बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। और यहाँ दोपहर का टाइम हो रहा है, बच्चे बहुत लेट उठते हैं। हम लोग नाश्ता कर चुके थे, तो ये मैं बेटी के लिए चाय निकालने आई हूँ। चाय तो उसने खुद ही बनाई है, तो यहाँ मैं चाय निकाल के दे रही थी। और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है माशाल्लाह। हर वीडियो में मैं आप लोगों को बताती हूँ कराची का मौसम बहुत अच्छा है और अल्लाह करे ऐसे ही रहे। बहुत मज़े का मौसम है, बहुत ठंडी हवा चल रही होती है, तो बड़ा अच्छा लगता है। दिल करता है कि बस ना कुछ नया किया जाए, कुछ अच्छा सा पकाया जाए, कुछ अच्छा खाया जाए, कहीं जाया जाए। तो खैर रोज़ रोज़ तो कहीं जाना नहीं होता, तो बस बाज़-औक़ात इंसान अच्छा पका के या अच्छा वो करके ही वो खुश हो जाता है घर के अंदर ही। तो अभी तो बेटी नाश्ता कर रही थी, उसको मैं चाय ला के मैंने यहाँ दी और हवा देखे कितनी अच्छी चल रही है। और पीछे से बाइकों की आवाज़ें भी आपको आ रही होंगी। देखिए कितना अच्छा ज़बरदस्त मौसम है। और माशाल्लाह ये मौसम ऐसा ही काफ़ी दिनों से कराची का मौसम ऐसा है। और यहाँ मैं अंडे बॉयल कर रही थी। आज मैं एक बहुत ही मज़े के जो है ना रेसिपी बना रही हूँ, और ये भी मैंने यूट्यूब पे देखी थी। तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो मिल जाती हैं, इंसान ख़ुद भी सीखता है और दूसरों को भी सिखाता है। अंडे बॉयल करने के लिए रखे, तो मुझे यहाँ पे भूख लग रही थी क्योंकि मैंने नाश्ता जल्दी कर लिया था। तो मैंने डबल रोटी के स्लाइस पे मक्खन लगा के इसको थोड़ा सा मैंने क्रिस्पी कर लिया था। और कल जो मैंने बिरयानी बनाई थी ना, उसकी 2 बोटियाँ बची हुई थी, तो वो ऐसे ज़ाया ही होके जानी थी। वैसे तो मैं बिल्लियों को डाल देती हूँ, कुछ मैंने डाल दी थी, 1-2 तो मैंने ये रखी हुई थी। इसको फिर मैंने पीस करके ना, तो मैंने इसमें रख के सैंडविच बना के तो वो खा लिया, क्योंकि खाना भी मैं बना रही थी। तो बाज़ छोटी छोटी आपको थोड़ी सी भूख लगती है या किसी चीज़ की क्रेविंग होने लगती है ना, और ब्रेड पे ना जैम और मक्खन लगा के भी मेरा बड़ा मुझे अच्छा लगता है खाना। तो वो खैर चाय के साथ मैं बड़े शौक़ से खाती हूँ। अभी मैंने खैर 2 स्लाइस अपने लिए बनाए। बेटियाँ गई हुई थी अपने कोचिंग का पता करने के लिए दोनों, तो मैं अकेली थी इस टाइम पे। तो यहाँ मैं जो रेसिपी बना रही हूँ ना, ये बहुत ही मज़े की है, बहुत ही। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा एक दफ़ा मेरे कहने पे, और फिर मुझे बताइएगा कमेंट में कि आपको कैसी लगी है। यहाँ पे मैंने 2-3 प्याज लिए थे छोटे साइज़ के, मीडियम साइज़ के। उसको मैंने बस इसको ना इसमें सोते करना है हल्का सा ना। इसमें मैंने हरी मिर्चें डाल दी थी, थोड़ा मेरे पास काजू रखे हुए थे, काजू मैंने डाल दिए थे। लहसुन अदरक थोड़ा डाल दिया था। लहसुन अदरक अगर आपको साबुत डालना चाहे ना, तो आप साबुत डाल दें। मेरे पास अभी पिसा हुआ था तो मैंने वो डाल दिया। यहाँ काजू डाल दिए, हरी मिर्चें डाल दी। और पीछे से आप लोगों को बहुत आवाज़ें आएंगी, जो मैं हर वीडियो में आप लोगों को बताती हूँ कि आवाज़ें, मैं कहीं किसी भी कोने में बैठ जाऊँ ना, आवाज़ें लाजमी आती हैं। तो ये देखिए, इसको ना थोड़ा सा सॉफ़्ट करना है, इसको ब्राउन नहीं करना आप लोगों ने, थोड़ा सा हल्का सा सोते कर लेना है, सॉफ़्ट कर लेना है। तो मैंने इसको थोड़ा सा, ये जब नरम हो गया ना, इसमें पानी डाल के इसको गलने के लिए रख दिया था। जब ये गल जाएगा ना, फिर आपने इसको ना ग्राइंड कर लेना है। मेरे पास ना हैंड चॉपर था, तो मैंने उसमें करने की कोशिश की, इसको बिल्कुल पेस्ट बना लेना है। मगर लाइट गई हुई थी इस टाइम पे, तो फिर मैंने कहा चलो मैं इसी में कर लेती हूँ, क्योंकि टाइम वेस्ट हो रहा था, मेरा खाना भी बनाना था मुझे। तो ये देखें, इसमें मैंने जब किया ना तो हो तो गया, मगर ये जैसे पेस्ट बनती है ना, ये पेस्ट के लिए नहीं है, ये चॉपर है। तो मैंने इसमें किया, खैर नहीं हुआ, तो फिर मैंने अपने दूसरे काम निपटा लिए थे। मैंने आटा गूंद लिया, यहाँ पे अंडे बॉयल कर लिए मैंने। फिर जब लाइट आई ना, तो फिर मैंने उसका पेस्ट बनाया था। अंडे बॉयल करके ना, इसमें आपने ना हाफ़ अंडे में इस तरह निशान लगा लेने हैं, ताकि ना आपका मसाला अच्छी तरीके से ना अंडों के अंदर भी चला जाए। तो इसको अंडों पे मैंने इस तरह लगा के रख लिया था। फिर उसके बाद जब लाइट आई, फिर मैंने इसका पेस्ट बनाया। ऑयल थोड़ा सा, उसमें ऑयल डालेंगे कढ़ाई में, और ऑयल के साथ ही ना ये मैंने इसमें बटर डाल दिया था। बटर डालने के बाद थोड़ा सा ज़ीरा, 2 लौंग और 1 इलायची ग्रीन वाली जो थी ना, सब्ज़ इलायची, 1-2 इलायची डाल देंगे। वो डाल के इसको हल्का सा, वो जब ये गर्म हो जाएगा ऑयल, तो फिर इसमें जो पेस्ट था ना वो डाल देंगे। इसको अच्छे तरीके से हमने भूनना है, ताकि इसका कच्चापन जो है ना वो ख़त्म हो जाए प्याज़ों का ना। प्याज तो खैर पहले भी पके हुए हैं, मगर थोड़ा सा और ज़रा सा ना ये पक जाएंगे अच्छे तरीके से। इसको मिलाते जाना है थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। फिर इसके बाद मैंने इसमें दही डाल दिया था। दही डाल के भी इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे। और फिर इसके बाद ना मैं इसमें स्पाइसेस डालूँगी। स्पाइसेस में नमक, पिसी मिर्चें, मैंने वैसे ना कुटी मिर्चें थोड़ी सी डाली थी, इसमें कुटी मिर्चें नहीं डलती हैं। मैंने इसमें थोड़ी सी वाइट पेपर डाली थी और काली मिर्चें डाली थी। वाइट पेपर और काली मिर्चें आप वाइट मिर्चें कह लें, काली मिर्चें कह लें। तो मैंने वाइट पेपर और ब्लैक पेपर दोनों डाल दी थी। और इसमें क्योंकि हरी मिर्चें भी थी, उसका पेस्ट बना हुआ भी था, तो थोड़ा सी मैंने रेड ग्रीन जो थी ना चिली, वो डाल दी थी। वो मैंने आप लोगों को नहीं दिखाई, मगर वो भी मैंने इसमें थोड़ी सी डाली थी अपने टेस्ट के मुताबिक ना, क्योंकि स्पाइसेस खाते हैं हमारे घर में ना, ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं।
फिर उसके बाद अच्छे तरीके से मसाले को मिक्स करके ना हम इसमें क्रीम डाल देंगे। मैंने घर की जो मलाई थी ना वो डाल दी थी। अगर आपके पास क्रीम है आप क्रीम डाल दें। मेरे पास क्रीम भी थी मगर मेरे पास ना ताज़ी मलाई थी तो मैंने वो डाल दी। फिर उसके बाद मैंने इसमें अंडे डाल के थोड़ा पानी डाल के ना थोड़ा सा इसको पका लिया था और देखे कितने मज़े की लुक आ रही है। लास्ट में ना आप इसमें हरा धनिया डाल दें, हरी मिर्चियाँ डाल दें थोड़ी सी। और जब हस्बैंड ने खाया ना सब ने बहुत तारीफ़ की थी। तो थोड़ा सा ही खाया था क्योंकि मैंने नान भी लगवाए थे, कीमे वाले नान लगवा लिए थे और बेटा गरम गरम लगवा के लाया था। और मैंने बटर जो था ना वो मैंने घर में ला के लगाया था। मैंने वहाँ से भी उसने लगा दिया था, वो अलग से पैसे लेते हैं इसके, मगर उसने थोड़ा लगाया था। घर में आके मैंने देसी घी निकाला हुआ था तो वो फिर मैंने इस पर लगा दिया था। कीमे का बैटर ना मैंने बना के रखा हुआ था, उसमें भी प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें, नमक, मिर्च, गरम मसाला, पिसा धनिया, पिसा ज़ीरा, काली मिर्चें थोड़ी सी और ये सब चीज़ें मिला के ना इसको ग्राइंड कर लिया था। तो फिर मैंने इसके नान बाज़ार से लगवा लिए थे। अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ मीठी दही फुल्कियाँ। मैंने कहा चलो थोड़ा सा मीठा हो जाए तो दही फुल्कियाँ बना रही थी। और ये बेसन में ना मैंने थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ा सा मीठा सोडा डाल के ना तो इसको मैंने ना अच्छे तरीके से मिक्स करके रख लिया था। थोड़ी देर रखने के बाद ना फिर मैंने इसकी ना फुल्कियाँ बना ली थी ऑयल गरम करके। तो मैंने इसमें घर में ही मैं फुल्कियाँ बनाती हूँ, मैं बाज़ार से नहीं मंगवाती हूँ। और ये मीठे दही बड़े ना मुझे बहुत मज़े के लगते हैं। रमज़ानों में तो बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं हमारे घर में। तो मेरा काफ़ी दिनों से दिल चाह रहा था तो मैंने कहा चलो आज मैं ना साथ मीठे में कुछ बना लेती हूँ। तो मुझे फिर यही याद आया क्योंकि दही भी मेरे पास रखा हुआ था, बेसन भी रखा हुआ था, कोई चीज़ मंगवाने वाली नहीं थी। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी ना फुल्कियाँ बना ली और उसके बाद फिर मैंने कहा चलो इसका ना दही फुल्कियाँ बनाती हूँ। और दही में भी ना आप चीनी मिक्स करनी है, थोड़ी सी क्रीम डाल दें, दूध डाल दें, उसको आप डाल के ना अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद ना बस ये फुल्कियाँ आप निकाल के इसको पानी में डाल दें। फिर इसको थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए तो आप इसको ना फुल्कियों में उसमें दही में डाल दें और ऊपर आप चाट मसाला डाल दें। ये बहुत मज़े की बनती हैं। ये देखिए ये दही था बोल में और अब इसको मैं पानी में डाल के ना तो फिर मैंने इसको उसमें डाल दूँगी और ऊपर से मैं चाट मसाला डाल दूँगी। और आपकी मर्ज़ी है आप चाट मसाला डालें या ना डालें। इसके ऊपर पापड़ी डाल के भी खा सकते हैं, चाट मसाला डाल के भी खा सकते हैं। और दही में सिर्फ जो है ना वो चीनी जाएगी। तो बहुत ज़्यादा मीठा नहीं करना, दही नॉर्मल इसमें मीठा रखेंगे। वो भी आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है आप ज़्यादा मीठा खाते हैं या कम खाते हैं। तो मैंने नॉर्मल मीठा इसमें डाला था और फिर मैंने इसमें फुल्कियाँ डाल दी थी और ये बड़ी मज़े की बनती हैं ये भी। और अगर माश की दाल की बनाओ ना तो फिर और भी ज़्यादा मज़े की बनती हैं। तो इसके साथ ही मेरी वीडियो को लाइक भी कर दें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। वीडियो को सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करें। और जो रेसिपी मैंने बनाई है ना इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। ख़ास तौर पे अंडे वाली जब आप बनाएंगे ना तो आपको बहुत मज़े के क्रीमी अंडे बने थे, ये बहुत ही मज़े के थे। जैसे हम वाइट कौरमा बनाते हैं, वाइट कढ़ाई बनाते हैं और ये क्रीमी अंडे बने थे, वाइट अंडे। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।